नमस्कार। एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की, जो कि 5 दिसंबर 2022 को होने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र एक स्त्री प्रवृत्ति का ग्रह है, जो कि दो राशियों यानी कि वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। आमतौर पर शुक्र हमारे जीवन में धन, समृद्धि, सुख, आनंद, आकर्षण, सौंदर्य, प्रेम संबंध आदि का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही कला, रचनात्मकता, संगीत, कविता, डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, फैशन, आभूषण, कीमती रत्न, श्रृंगार, लग्जरी यात्रा, लग्जरी भोजन और लग्जरी वाहन आदि का कारक होता है। वहीं दूसरी ओर शुक्र संजीवनी विद्या को भी दर्शाता है, जो कि एक छिपा हुआ ज्ञान होता है और इसे हम सिर्फ शुक्राचार्य से ही प्राप्त कर सकते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति द्वारा शासित है। राशि चक्र की 9वीं राशि को धनु राशि के नाम से जाना जाता है तथा यह एक अग्नि तत्व की राशि है। धनु राशि धन, प्रेरणा, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है तथा शुक्र निस्वार्थ प्रेम और अत्यधिक धन का ग्रह है। शुक्र का धनु राशि में गोचर 5 दिसंबर 2022 को शाम 5:39 पर होगा। यह गोचर दर्शा रहा है कि एक गुरु दूसरे गुरु के घर पर आ रहे हैं, अर्थात शुक्र बृहस्पति की राशि में आ रहे हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु और विद्वान होने के कारण यह अवधि शिक्षकों, धर्मगुरुओं, मोटिवेशनल स्पीकर्स और वे लोग जो अपने विवाह के निर्णय को अंतिम रूप देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अनुकूल सिद्ध होगी। अन्य सभी राशियों के लिए शुक्र के परिणाम कुंडली में इसकी स्थिति में जातक की दशा पर निर्भर करेंगे। शुक्र का धनु राशि में गोचर काल इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे तथा 7वें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 9वें भाव यानी कि ड्रामा, पितृत्व, लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ यात्रा और भाग्य के भाव में गोचर करेगा। यह अवधि टीचर्स, मेंटर्स, धर्मगुरुओं और मोटिवेशनल स्पीकर्स आदि के लिए अनुकूल रहने वाली है। साथ ही जो लोग अपने विवाह के निर्णय को अंतिम रूप देना चाहते हैं, उन्हें भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी के साथ सुखद पल निभाएंगे और जीवन साथी की ओर से उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपका झुकाव रहस्य विज्ञान की ओर हो सकता है। साथ ही आध्यात्मिक गतिविधियों, पूजा पाठ और पौराणिक ग्रंथों को पढ़ने की ओर भी हो सकता है। उपाय के लिए बात करें तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें एक कमल का फूल चढ़ाएं। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न तथा 6ठे भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 8वें भाव यानी कि आकस्मिक घटना, रहस्य, दीर्घायु और छिपे हुए तथ्यों के भाव में गोचर करेगा। आपको इस दौरान मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। शुक्र के इस गोचर काल में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी। क्योंकि मूत्र संक्रमण या पेशाब से संबंधित कोई बीमारी होने की आशंका है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। शराब वगैरह या ज़्यादा ऑयली खाने से बचें, ऐसे भोजन से दूर रहें। यदि आप वैदिक ज्योतिष या टैरो रीडिंग जैसे गुप्त विज्ञान के बारे में कुछ सीखने की योजना बना रहे हैं, तो शुक्र का धनु राशि में गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल सिद्ध होगा। इस दौरान आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वहीं दूसरे भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तथा धन का प्रवाह भी अच्छा रहेगा। साथ ही धन की बचत भी संभव होगी। उपाय के लिए प्रतिदिन महिषासुर मर्दिनी का पाठ करें। बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें तथा 12वें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 7वें भाव यानी कि विवाह, जीवन साथी, साझेदारी के भाव में गोचर करेगा।
पांचवें भाव के स्वामी का सातवें भाव में गोचर करना प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करने के योग बनाता है। इसलिए जो लोग विवाह के योग्य हैं उनका विवाह हो सकता है। वहीं सातवें भाव के स्वामी का 12वें भाव में गोचर करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस दौरान आप लंबी दूरी की किसी यात्रा पर जा सकते हैं या फिर अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन 12वां भाव हानि का भाव भी होता है, इसलिए इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। इस गोचर काल में मिथुन राशि के जातकों को विदेशी डीलिंग करने का मौका मिल सकता है, जो कि काफी लाभकारी सिद्ध होगा। यानी कि आपको उस डीलिंग से अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय चला रहे हैं तो इस दौरान आपको फलता फूलता नजर आएगा। इस दौरान शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर भी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने लुक्स और व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान देंगे। उपाय के लिए अपने बेडरूम में गुलाबी क्वार्ट्ज स्टोन यानी कि स्फटिक पत्थर रखें। बात करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे तथा 11वें भाव का स्वामी और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके छठे भाव यानी कि शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा और मामा के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, चूंकि घर में क्लेश वगैरह होने के कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो आशंका है कि इस दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपके कुछ रिलेशंस रखने के कारण आपका ब्रेकअप हो सकता है और इससे समाज में आपकी छवि भी खराब हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि शुक्र का धनु राशि में गोचर के दौरान इस तरह के आरोपों से बचने के लिए ऐसी गतिविधियों से दूर रहें। आपको एक सुझाव और दिया जाता है कि शुक्र के इस गोचर काल में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर करना आपके दोस्तों को शत्रुओं में बदल सकता है। उपाय के लिए नेत्रहीन संस्थानों में सेवाएं दें और दान पुण्य करें। बात करते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे तथा 10वें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा और संतान के भाव में गोचर करेगा। जो भी छात्र डिजाइनिंग, आर्ट्स, रचनात्मकता, कविता आदि क्षेत्रों में है वे इस दौरान रचनात्मक विचारों से भरे हुए रहेंगे, जिससे कि उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और उन्हें सफलता भी मिलेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वे अपने प्रिय के साथ सुखद पलों का आनंद उठाएंगे, जिससे कि उनके बीच घनिष्ठता बढ़ेगी। जो लोग विवाहित जातक लंबे समय से संतान सुख की योजना बना रहे थे उन्हें इस अवधि में गर्भ धारण का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगी। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन क्रीम या गुलाबी रंग के कपड़े पहने। बात करते हैं राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र मित्र ग्रह है और दूसरे तथा 9वें भाव का स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके चौथे भाव यानी कि माता, गृहस्थ, जीवन, वाहन, संपत्ति, भवन भाव के भाव में गोचर करेगा। शुक्र के धनु राशि में गोचर के दौरान आपका घरेलू जीवन या यूं कहें कि गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा। माता जी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। इस अवधि में आप अपने घर पर कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों जैसे कि होरा, सत्यनारायण कथा आदि का आयोजन करा सकते हैं। आप अपने घर के लिए कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदने पर भी धन खर्च कर सकते हैं। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन अपने घर में सफेद फूल उगाएं और उनकी देखभाल करें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्न तथा 8वें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहन, शौक, लघु यात्रा और संचार कौशल के भाव में गोचर करेगा। यह अवधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी सिद्ध होगी जो लेखन, ललित कला और साहित्य से जुड़े हैं, क्योंकि इस दौरान आपके लेखन कौशल, संचार कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि होगी, जिससे कि आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। छोटी भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आप उनके साथ अचानक से किसी लघु यात्रा की योजना बना सकते हैं और उनके साथ सुखद पल बिता सकते हैं। लेकिन चूंकि शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी है, इसलिए इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उपाय के लिए अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोने से बनी अच्छी गुणवत्ता वाली ओपल या हीरा धारण करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 7वें तथा 12वें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके दूसरे भाव यानी कि धन, परिवार, बचत और वाणी के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपके संवाद कौशल में बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आपकी वाणी
बहुत मधुर होगी। आपका सुझाव झुकाव अपने परिवार की ओर अधिक रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के इच्छुक रहेंगे। 12वें भाव के स्वामी का दूसरे भाव में गोचर करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इस दौरान आपको विदेश से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, लग्जरी कपड़ों की खरीदारी या निर्यात का व्यवसाय चला रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यह समय धन की बचत करने और नए निवेश करने के मामले में अनुकूल है, यानी कि आप एक भविष्य के लिए एक नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करने से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। उपाय के लिए दिन में 108 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे तथा 11वें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके प्रथम लग्न भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप खुद को संवारने और अपनी सेहत और अधिक ध्यान देंगे। साथ ही आप अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में स्थित है। आप इस अवधि में बड़ी ही सुख सुविधा के साथ और एक आरामदायक स्थिति में रहेंगे। अपने आसपास कुछ प्रभावशाली लोग होंगे। आप अपने दोस्तों और समाज के कुछ लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे और उनके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। आर्थिक रूप से यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी आय और लाभ बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। वहीं 7वें भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। कुल मिलाकर शुक्र के इस गोचर काल में आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। उपाय के लिए प्रतिदिन परफ्यूम और सुगंध का प्रयोग करें। विशेष रूप से चंदन के सुगंध से शुभ फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, साथ ही वह आपके 5वें तथा 10वें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 12वें भाव यानी कि विदेश व्यय हानि के भाव में गोचर करेगा। जो जातक आयात निर्यात का व्यवसाय चला रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अपने करियर में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस अवधि में आपको व्यवसाय के संबंध में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है और यह यात्रा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उन्हें इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बीच आपके रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली का 12वां भाव हानि का भाव भी होता है, इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि अपना धन विलासिता और मनोरंजन पर ज़्यादा खर्च न करें, बल्कि अपने खर्चों को सही ढंग से योजना बनाएं और कोशिश करें कि फिजूल खर्ची ना करें। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन चांदी का एक टुकड़ा अपने पर्स के अंदर रखें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह है और यह आपके 4थे तथा 9वें भाव का स्वामी भी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 11वें भाव यानी कि आर्थिक लाभ, इच्छा, बड़े भाई बहन, मामा और आय के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप एक लग्जरी लाइफ का आनंद उठाते नजर आएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो प्रिय के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इससे आपके बीच प्रेम व आपसी समझ में वृद्धि होगी। यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस दौरान आपके बच्चे कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगे जो आपके लिए बड़ी ही खुशी की बात होगी। जो छात्र डिजाइनिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का धनु राशि में गोचर फलदायी साबित होगा। उनके कौशल व प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा, साथ ही उन्हें अपने कार्यों में सफलता भी मिलेगी। उपाय के लिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा करें तथा व्रत करें और उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे तथा 8वें भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 10वें भाव यानी कि पेशे और कर्म भाव में गोचर करेगा। शुक्र के धनु राशि में गोचर की यह अवधि पेशेवर रूप से अनुकूल सिद्ध होगी। आप अपने कार्यों में अधिक रचनात्मक होंगे तथा बड़े ही अच्छे ढंग से अपने कार्यों को पेश करेंगे। लेकिन इस दौरान आपके पेशेवर जीवन में अचानक से कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके 8वें भाव का स्वामी है। यदि आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं तो आपके लिए शुक्र का धनु राशि में गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। 10वें भाव में शुक्र की दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस अवधि में अपने घर के लिए कोई वाहन या लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर पर धार्मिक पूजा आदि कराने पर भी धन खर्च कर सकते हैं। उपाय के लिए अपने कार्यस्थल तथा घर में सभी महिलाओं का सम्मान करें और कार्यस्थल पर श्री यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित तौर पर पूजा करें। आप
इस गोचर काल के अपने परिणामों के साथ में आपकी राशि पर क्या परिवर्तन हो रहा है, उपाय जरूर करें, आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।